बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार में जीव के साथ सुख और दुख लगा हुआ है। ये सुख दुख किसके साथ है? ये शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। तो इसीलिए वो नाम देते हैं। वो कहते हैं भजन करो तो अपने आप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब एक बार कुछ लोग महात्मा जी के पास आए, संत महापुरुषों की चरण में आए मत्था टेकने। तो कुछ लोग उनमें से बोल रहे थे, कह रहे थे, महात्मा जी देखो ये आदमी है, ये बहुत अमीर आदमी था। अब इसका एक्सीडेंट हुआ और इसके दोनों कूल्हे जो थे वो टूट गए। अब इसके नकली कूल्हे पड़े हुए हैं और इसके पास इतना धन था वो भी खत्म हो गया, व्यापार भी खत्म हो गया। और फिर भी देखो ये कितना मस्त है। संत महापुरुषों ने उसे पूछा, भाई क्या बात है? तब फिर उस भगत ने बताया, महाराज मैं आपके सत्संग सुनता हूँ और सत्संग में यही सुना है, ये जो सुख और दुख आना है ये शरीर को आना है। ये जो हमने कर्म किए हुए हैं वो कर्मों का ही फल सुख और दुख है। क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा तो ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना पानी में डूब सकती है। आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं। वो तो अमर है, ना वो मरती है ना वो जीती है। तो इसलिए ये शरीर की दुख सुख है, ये संसार है। तो इसलिए मैं दुख या सुख भोग के क्या करूँगा? जो आना है वो आना है। मैं तो बस एक आत्मा हूँ। इसलिए मुझे ये शरीर के साथ या संसार की जो धन दौलत या चीज़ें हैं इसके साथ कोई मतलब नहीं है। महात्मा जी बड़े खुश हुए। महात्मा जी कहने लगे ठीक है। महात्मा जी ने उनको एक सत्संग सुनाया कि देखो आपने फिल्म देखी है, नाटक देखी है, उसके अंदर जो काम करते हैं एक्टर्स, वो क्या करते हैं? अब उसको डायरेक्टर ने दिया, भाई एक रोल राजा का करो। वो राजा का उसने बहुत अच्छा रोल निभाया। फिर उसी राजा को डायरेक्टर ने बोला कि एक भिखारी का रोल करो। अब वो भिखारी का रोल बहुत की अच्छा किया। जब भिखारी का रोल कर रहा था तो लोग जो थे उनकी आंखों में आंसू आने लग गए और उसके प्रति बड़ी संवेदना करने लगे कि देखो अभी ये राजा था, अभी ये भिखारी हो गया। देखो उसने इतना अच्छा रोल किया कि सब लोगों के मन के अंदर उसने डाल दिया कि देखो मैं भिखारी हूं। पर उसे तो पता है मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक रोल कर रहा हूं। तो ऐसे ही संसार के अंदर संत महापुरुष फरमाते हैं, तुम एक शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो। जो आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। ये शरीर तुम्हें इस आत्मा को मिला है कि इस शरीर के अंदर आकर तुम ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा संसार के अंदर सबके लिए अच्छा सोच के अच्छा करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हो ये शरीर के अंदर आकर। क्योंकि ये शरीर तुम नहीं हो। हम जो है सुख और दुख जो हमें महसूस होता है वो इसलिए होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम जो शरीर है यही मैं हूँ, पर हम शरीर नहीं है। तो ऐसे ही देखो, एक बार महात्मा जी के पास एक बंदा आया और उन्होंने आके कहने लगा, उसका भाई उसको लेके आया, कहने लगा महाराज ये हर वक्त तकलीफ में रहता है,
उसे पूछा महात्मा जी ने, भाई क्या तकलीफ है? वो कहता है, पिछले 20 सालों से मेरे शरीर में दर्द ही दर्द होती है और ये दर्द जाती नहीं है। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, पर क्या करूँ, ये कोई तरीका नहीं है ऐसे महात्मा जी जो ठीक हो जाएगा। महात्मा जी ने पूछा कि आप घर से कैसे आए हो? वो कहने लगे कि हम पैदल आए हैं। पूछा कितनी दूर घर है? उन्होंने बोला कोई आधा मील दूर घर है हमारा। उन्होंने बोला आप जाओगे कैसे? कहते हैं जी पैदल जाऊंगा। कहता है घर के अंदर जब रहते हो तो घर का कुछ काम काज भी करते होगे? कहता है जी वो भी करता हूँ। वो कहते हैं जब पैदल आ रहे हो, पैदल जा रहे हो, घर का काम काज भी कर रहे हो, तो आप बीमार कहाँ से हो? आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर बीमार देखना है तो हॉस्पिटल में जाओ, देखो आईसीयू में कैसे लोग पड़े हुए हैं और कितने कितने लोग बीमार पड़े हैं। बीमार तो वो है, तुम बीमार नहीं हो। वो फिर भी कहने लगा, महात्मा जी नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दर्द होती है। तो महात्मा जी ने सोचा कि अब ये इसने मानना तो है नहीं है, पर इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब महात्मा जी ने उसे नाम दिया और कहा कि देखो, आपने ठीक होना है तो ये नाम जपना पड़ेगा। आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे आपने हर रोज भजन करना है और हम गारंटी देते हैं कि आप 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब उसने जो है विश्वास करके तो उस नाम को जपा। जब नाम को जपा तो क्योंकि एक्चुअल के अंदर उसे कोई तकलीफ नहीं थी, उसे मानसिक तकलीफ थी, क्योंकि उसके मन के अंदर एक बैठा हुआ था कि मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। वो जब भजन किया, 3 महीने के बाद फिर जब मौका लगा तो आया, तो महात्मा जी ने वो कहने लगा जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि ये जो नाम हमें मिला है ये सब चीज़ों की दवा है, हर चीज को ये ठीक कर देता है। क्योंकि संसार के अंदर सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी चीज की, संसार की कोई भी चीज देख लें, उसमें दुख ही दुख है। संसार क्या है? संसार एक शोक में है, काया जो है वो रोग में है, संबंध वियोग में है, जीवन भोग में है और सत्संग उपयोग में है। क्योंकि जो सत्संग पे जाता है, सुनता है, उसका जीवन कल्याण हो जाता है। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जो सारे दुखों का नाश करने वाली है। क्योंकि संत महापुरुषों की चरण शरण में जाके ही आपको सत्संग मिलेगा, उन्हीं की कृपा से ही होगा। ये भी सब सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की बड़ी आपके ऊपर अपार कृपा हो जाती है, तब कहीं जाके किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा अपार कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। तो देखो हमारे ऊपर तो कितनी अपार कृपा है कि हमें पूर्ण संत मिले हैं। पूर्ण संत क्या है? भगवान खुद ही इंसान का रूप धारण करके संसार में आते हैं और आकर अपना नाम देते हैं, कहते हैं भजन करो तो अब तुम्हारी गारंटी हमारी है, लोक की भी और परलोक की। ये पूर्ण संत ही हमें गारंटी दे सकते हैं और कोई भी हमें गारंटी नहीं दे सकता। हम क्यों कि उनके हाथ में है, वो सब चीज़ों के, तीनों लोकों के मालिक है। वो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, वो साकार रूप भी है और वो निराकार रूप भी है। हर जगह पे वो है। वो कहता है हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, योग साधना के बिना उसे कोई पाता नहीं। क्योंकि उसको पाने के लिए हमें भजन करना बहुत जरूरी है। जब हम ज़्यादा ज़्यादा भजन करेंगे हमें पता लग जाएगा कि हम कौन हैं। हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। वो हमें बार बार यही चेताते हैं कि देखो ये जो नाम है अपनी सूरत के साथ मिला लो। सूरत और शब्द जो है जब दोनों मिल जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम एक आत्मा हैं। ये सुख दुख सारे संसारी हैं और ये सुख दुख जो भी है
ये हमारे कर्मों के मुताबिक मिल रहे हैं। अगर हम खुश हो जाए या दुख भोगे, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो हमें मिलना ही है। अगर हम कनक अगर बीते हैं तो हम बोले कि उसके बदले चने हो जाएं, अगर चने बीजे तो बोले कनक हो जाए, तो नहीं हो सकती। जब गेहूं बीजा है तो गेहूं मिलेगा, चने बीजे हैं तो चना मिलेगा। तो इसलिए संसार में संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं, सत्संग पे जाओ। सत्संग पे जाओगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आप अच्छे विचार बनेंगे, आप सबके लिए अच्छा सोचोगे, सबके लिए अच्छा करोगे, तो आपके लिए भी संसार में भी सारे सुख मिलेंगे और आपको परलोक में भी सारे सुख मिलेंगे। आपके दुख जो हैं अपने आप कट जाते हैं, क्योंकि जैसे अग्नि जल रही हो तो अग्नि के सेक से कोई भी कीड़ा कीटाणु या कोई भी चीज उसके पास आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर आ जाए तो वो भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही जहाँ पर ये भजन होता है, नाम होता है, सत्संग होता है, वहाँ पे कोई भी गलत चीज या ऊपरी हवा या कोई भी परेशानी या कोई भी वहाँ पे चीज नहीं आ सकती जिससे कि वहाँ पे जो भजन कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ हो। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं, वो कहते हैं आपके लिए तो हमने बहुत आसान तरीका बना दिया, 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन हो जाता है और वहाँ पे भी संसार के सारे सुख अपने आप चले आते हैं, सब दुख तकलीफ दूर हो जाती है, सब बीमारियां दूर हो जाती है, उनके जितने भी उनको जो उन्होंने कर्म जो खराब कर्म भी होते हैं वो भी कट जाते हैं, वो भी अच्छे में बदल जाते हैं। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो, बार बार जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भजन ही हमारे साथ जाना है और कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। क्योंकि संसार के अंदर हम कितना भी धन बना ले, कितना परिवार बना ले, कुछ भी कर लें, कितनी प्रॉपर्टियां बना लें, कितना भी संसार के अंदर हम कर लें, मेहनत कर लें, सब यहीं की यहीं छोड़ के हमें जानी है। तो ये तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सकता। जाएगा तो वो सिर्फ वो परमात्मा का नाम जो हमें उन्होंने दिया है। देखो उन्होंने ऐसा नाम दिया है कि वो कहते हैं कि जो तू है वही मैं हूँ। इतनी पावरफुल चीज हमें उन्होंने दे दी है और हम उसको पावर चीज को जो नाम को एक तरफ रख के बैठे हुए हैं, हम परवाह ही नहीं करते। कि देखो हम तो ये सोचते हैं कि हमारा ये जीवन है, जो कुछ है हम हैं, सब कुछ मैं ही मैं सोचता हूँ, तो इसलिए वो परेशानी में आ जाते हैं, नाम जपते नहीं हैं। जब आखिरी समय आता है तो हम फिर उसी उलझनों में फंस गए, फिर 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। तो देखो संसार के अंदर कितने योनियों में कितने कितने दुख हैं। आप देखो, ये तो बड़े भाग्य की बात है, परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलना, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने समय के लिए मिला है, बहुत कम समय के लिए है। कब हमें वो वापस बुला ले कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये जो आत्मा इसके अंदर आई है, तो ये आत्मा को अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। अपने आप को शरीर मत समझो, संसार के भी काम करते रहो जैसे एक्टर फिल्मों में करते हैं, दूसरों में करते हैं, नाटकों में करते हैं, पर उनको ये पता होता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं खाली अपना एक पार्ट अदा कर रहा हूँ। ऐसा अच्छा पार्ट संसार के अंदर भी करो, अपना एक्टिंग करो जिससे संसार के अंदर भी तुम्हारी इज्जत मान हर तरह से हर लोग तुम्हें अच्छा बोले। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, क्योंकि भजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है और हमें हर रास्ते से निकाल के अच्छे रास्ते पे डाल सकती है और मंजिल तक हमें पहुंचाने में हेल्प अगर कोई करेगा तो वो हमें जो संत महापुरुषों ने नामदान दिया है वही नामदान जप के और सत्संग में आके
अपना जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय